कहानी की शुरुआत में हमें एन को दिखाया जाता है जो एक थिएटर आर्टिस्ट है और उसे लोगों को हंसाना बहुत पसंद है। लेकिन एक दिन अचानक थिएटर बंद हो जाने से अब एन के पास कोई काम नहीं बचता। उसके पास अपना गुजारा करने तक के पैसे नहीं होते। थिएटर का मालिक शिकागो शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए उसे थिएटर बंद करना पड़ा। एन बहुत सारे लोगों के पास काम के लिए जाती है लेकिन उसे कोई रोल नहीं मिलता। दूसरी ओर हम कार्ल को देखते हैं जो कि एक डायरेक्टर है। कार्ल कुछ प्रोड्यूसर्स को अपनी नई फिल्म के बारे में बता रहा होता है जो कि प्रोड्यूसर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। खैर अब प्रोड्यूसर बैठे बात कर रहे होते हैं कि हमें अब कार्ल को और पैसा नहीं देना चाहिए और उसकी पहले बनी मूवीज को बेच देना चाहिए वरना हम नुकसान में चले जाएंगे। कार्ल बाहर खड़ा ये सब बातें सुन रहा था। दरअसल ये लोग कार्ल के साथ काम इसीलिए भी नहीं करना चाहते क्योंकि वो बहुत लालची इंसान है और बस अपने बारे में ही सोचता है। अब कार्ल खुद ही अपनी मूवी को कंप्लीट करने का सोचकर निकल पड़ता है। प्रेस्टन कार्ल को कहता है कि हमारे पास कोई एक्ट्रेस नहीं है, हमें शूट को रोकना पड़ेगा। लेकिन कार्ल का रुकने का मूड नहीं होता और वो अपनी मूवी के लिए एक एक्ट्रेस को ढूंढने में लग जाता है। इसी दौरान कार्ल की नजर एन पर पड़ती है। बहुत भूख लगने की वजह से एन एक जगह से सेब चुरा रही होती है। तभी कार्ल वहां आकर उसके लिए पे करता है और फिर वो एन को खाना खिलाने ले जाता है। वहां कार्ल एन से उसकी मूवी में रोल के लिए पूछता है और उसे कहानी बताने लगता है। अब एन कार्ल के साथ काम करना नहीं चाहती थी मगर मजबूरी में वो हाँ कर देती है। फिर कार्ल एन को अपने साथ शिप पर ले जाता है जहाँ बाकी सब क्रू मेंबर्स भी होते हैं शूटिंग के सारे सामान के साथ। दरअसल कार्ल शूटिंग के लिए एक वीरान टापू पर जाना चाहता है जहाँ पहले कोई नहीं गया और जो गए हैं वो वापस कभी नहीं आए। इधर प्रेस्टन कार्ल को बताता है कि पुलिस उसे ढूंढते हुए आ रही है, हमें जल्दी ही निकलना चाहिए। फिर वो सभी जहाज में सवार होकर आइलैंड की ओर चल पड़ते हैं। बोर्ड के अंदर हम जैक को देखते हैं जो कि एक राइटर है और वो कार्ल को स्क्रिप्ट देकर जाने लगता है। कार्ल जैक को स्क्रिप्ट के लिए कुछ पैसे देने का नाटक करके काफी देर लगा देता है। इतने में बोर्ड शुरू हो जाती है और जैक समय रहते बोर्ड से उतर नहीं पाता। कार्ल ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उसे मूवी के लिए बड़ी स्क्रिप्ट चाहिए, इसीलिए वो चाहता है कि जैक बोर्ड पर ही रहे और उसकी मूवी के लिए स्क्रिप्ट लिखे और इन सब के चलते जैक को भी बोर्ड पर रहना पड़ता है। खैर अब एक सर्वेंट जैक को बोर्ड दिखाता है और उसके लिए खाना भी लाता है। दूसरी ओर कार्ल एन को बाकी सभी लोगों से मिलाता है जहाँ उसकी मुलाकात पहली बार जैक से होती है। अब अगले सीन में जैक स्क्रिप्ट लिख रहा होता है और कार्ल उसे मूवी की स्टोरी बताता है। अब यूं ही बातों में कार्ल बताता है कि जहां हम शूटिंग करने जा रहे हैं उस आइलैंड को अब तक खोजा नहीं गया, उसका नाम स्कल आइलैंड है। अब कार्ल शिप पर भी शूटिंग बंद नहीं करता, मूवी के लिए क्लिप बनाते रहता है। वहीं रात के वक्त जैक आकर एन की तारीफ करता है उसकी अच्छी एक्टिंग के लिए। दूसरी ओर किचन में कार्ल सबको बताता है कि हम स्कल आइलैंड को खोजेंगे और वहीं पर मूवी का शूट होगा। इस पर हे कहता है कि आज से 7 साल पहले हमें एक आइलैंड मिला था और जब हमारे क्रूमेट ने वहां जाकर देखा तो उसे वहां पर अलग अलग तरह के जानवर मिले और अगली सुबह वो क्रूमेट हमें मरा हुआ मिला। लेकिन कार्ल कहता है कि ये सब बस कहानियां हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। इस पर हे कहता है याद रखो अगर तुम वहां गए तो वापस नहीं आ पाओगे। अब दिन बीतते रहते हैं और बोट उस टापू की ओर बढ़ती रहती है और जैक भी जल्दी से स्क्रिप्ट पूरी करने में लगा रहता है। अब एक दिन जब जैक एन के साथ होता है तो वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक कॉमेडी प्ले लिखा है, तुम्हें पसंद है ना। इस पर एन पूछती है पर तुमने मेरे लिए क्यों लिखा और फिर वो किस करने लगते हैं। तभी बोट जोर से हिलती है और कार्ल जल्दी से आकर कैप्टन से पूछता है कि तुम रास्ता क्यों बदल रहे हो। कैप्टन बताता है कि मुझे खबर मिली है तुम्हारे नाम वारंट जारी हुआ है, मुझे ऑर्डर मिला है बोट को वापस ले जाने के लिए। अब कार्ल कैप्टन से 1 हफ्ते का वक्त मांगता है ताकि उसकी मूवी बन जाए लेकिन कैप्टन मना कर देता है। इसके बाद हम कार्ल को जैक से बात करते देखते हैं। वो उसे बता रहा होता है कि मुझे डर है कहीं मेरी मूवी अधूरी न रह जाए। दूसरी ओर शिप के केबिन में कैप्टन स्पीड कम करने को कहता है। इस पर हे कहता है कि हमें शिप को रोकना होगा पूरी तरह। अब जिमी को सामने एक बड़ी सी चट्टान दिखाई देती है, इसीलिए कप्तान फाइनली शिप का इंजन बंद कर देता है। लेकिन इसके बाद भी शिप वहां चट्टान से टकरा जाती है। झटका लगने पर सब देखने बाहर आ जाते हैं। अब हे किसी तरह बोट को कंट्रोल करके वहां से निकलने में सफल हो जाता है। अब फाइनली वो एक आइलैंड के आगे आ जाते हैं। कार्ल इस टापू को देखकर बहुत खुश होता है। अब जिमी जल्दी से कैप्टन को ऊपर बुलाकर देखने को कहता है। कार्ल जैक एन और अपने क्रू को लेकर आइलैंड की ओर जा रहा होता है। कार्ल को किसी से मतलब नहीं, वो बस अपना काम निकालने में बिजी है। इधर हे जिमी को बताता है कि इस टापू की कहानियां अच्छी नहीं है, यहाँ बहुत खतरा है। दूसरी ओर कार्ल सबको लेकर अंदर आइलैंड पर चला जाता है जहाँ उन्हें एक आदिवासी लड़की मिलती है। कार्ल उसे चॉकलेट देने जाता है लेकिन तभी और कई सारे आदिवासी आकर उन्हें घेर लेते हैं और तीर लगने से उनके एक साथी वहीं मारा जाता है। उधर जिमी को आदिवासियों के चिल्लाने की आवाज आती है। इधर जैक एन को बचाने की कोशिश करता है मगर सर पर चोट लगने से वो बेहोश हो जाता है। इसी बीच कैप्टन अपने साथियों के साथ वहां आ जाता है और बंदूकें देखकर वो आदिवासी भाग जाते हैं। अब वो सब शिप पर लौट आते हैं लेकिन रात के वक्त आदिवासी दोबारा बोट पर हमला कर देते हैं। अब जैक भागते हुए एन को देखता है, उसके कमरे की ओर आता है पर एन वहां नहीं होती। आदिवासी बलि चढ़ाने के लिए एन को ले जाते हैं। इधर बोट पर एन को ले जाने की बात पता चलने पर वो सब हथियार लेकर उस आइलैंड की ओर आने लगते हैं। आदिवासियों ने एन के हाथ बांध दिए थे और वो उसे नीचे फेंकने वाले होते हैं लेकिन तभी कॉन्ग वहां आ जाता है। उधर कैप्टन भी सबको लेकर आइलैंड पर वापस आ जाता है। कॉन्ग के दहाड़ने की आवाज से उन्हें पता चल जाता है कि एन सामने बनी दीवार के पीछे है। कॉन्ग अब एन को अपने साथ ले जाता है। इधर कार्ल कॉन्ग को देख लेता है और वो बताता है कि मैंने कुछ देखा। अब कैप्टन सबको बताता है कि हमारे पास 24 घंटे और हैं और फिर हम यहाँ से चलेंगे, अपना खाना और हथियार ले लो। उधर कॉन्ग एन को अपने साथ एक ऊंची चट्टान पर ले जाता है। वहाँ आसपास पड़े कंकालों को देखकर एन को लगता है कि कॉन्ग उसे मार देगा और वो भागने की कोशिश करती है मगर कॉन्ग उसे पकड़ लेता है। इधर बाकी सभी चट्टानों पर बैठकर आराम कर रहे होते हैं और कार्ल अभी शूटिंग में बिजी होता है। अब जैक
जैक वहाँ किसी जानवर का बड़ा सा फुटप्रिंट देखता है और सभी उसे देखकर सोचने लगते हैं कि ये कौन सा जानवर हो सकता है। खैर दूसरी ओर कार्ल को डायनासोर्स दिख जाते हैं। वो अपनी एक्टर को उन्हें मारने के लिए कहता है और शूट करने लगता है, लेकिन डायनासोर के पास आते ही एक्टर भागने लगता है। इधर एक्टर को भाग कर आता देख जैक उससे कार्ल के बारे में पूछता है। इतने में कार्ल भी भागता हुआ वहाँ आ रहा होता है और उसके पीछे डायनासोर्स लगे होते हैं। बड़े डायनासोर उन्हें कुचलने की और छोटे उन्हें खाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच एक्टर भागते हुए फायर करने लगता है और कार्ल वो अभी भी अपने कैमरा को गिरने से बचा रहा था। अब भागते हुए बचने के लिए वो फिसलन भरी चढ़ाई पर ऊपर चढ़ जाते हैं, मगर हर्बर्ट नहीं चढ़ पाता और वो मर जाता है। उधर कॉन्ग एन को जमीन पर लिटा देता है और एन बेहोश होने का नाटक करती है। इधर अब सबके 4 लोग मर चुके होते हैं, इसीलिए कैप्टन कहता है कि एन जरूर एक अच्छी इंसान थी, लेकिन हम उसके लिए सबकी लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकते। हमें तो पता भी नहीं वो जिंदा है या नहीं। उधर एन धीरे धीरे रेंगते हुए पत्थर के पीछे छिप जाती है, लेकिन कॉन्ग उसे देख लेता है। फिर एन उसका दिल बहलाने के लिए नाचने लगती है, जिसे देखकर कॉन्ग बहुत खुश होता है, लेकिन फिर एन थक जाती है और वो और डांस करने से मना कर देती है। इसके बाद कॉन्ग पहले तो गुर्राता है और फिर उदास होकर बैठ जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। ये मौका पाकर एन भी जल्दी से वहाँ से भागने लगती है। उधर हे को कॉन्ग की आने की आवाज आती है। वो सबसे आगे जाकर फायर करके उसे अपनी ओर बुलाने लगता है। बाकी सभी लोग भी पीछे पोजीशन ले लेते हैं। तभी अचानक कॉन्ग वहाँ आकर हे को अपने हाथों में उठा लेता है। फिर जैसे ही हे फायर करने की कोशिश करता है, कॉन्ग उसे उठाकर दूर फेंक देता है। इधर कार्ल अब भी ये सब अपने कैमरे से शूट कर रहा था। इसके बाद कॉन्ग उस पेड़ को घुमाने लगता है, जिससे चलकर वो दूसरी ओर आए थे। उधर एन कॉन्ग से दूर भागती है, मगर रास्ते में एक डायनासोर उसके पीछे पड़ जाता है। इससे बचने के लिए वो अंदर बंकर में छुप जाती है। तभी कोई उस डायनासोर को मार डालता है। अब एन बाहर आकर देखती है तो एक उससे भी बड़ा डायनासोर बाहर खड़ा था। एन उससे बचकर भागने लगती है। एन भागते हुए एक जगह जाकर लेट जाती है। उसे लगता है कि वो सेफ है, मगर बगल में ही एक दूसरा डायनासोर भी था। इसी बीच कॉन्ग वहां आता है और वो एन को अपने एक हाथ में लेकर उन डायनासोर से लड़ने लगता है। अब लड़ाई करते हुए एक सिचुएशन ऐसी आती है कि कॉन्ग चट्टान को पकड़े हुए लटका होता है और एक डायनासोर नीचे कॉन्ग का पैर पकड़े होता है। इसीलिए कॉन्ग का हाथ छूट जाता है और वो सब नीचे गिरते हैं। नीचे आने पर एन एक साइड में हट जाती है और कॉन्ग डायनासोर का मुंह फाड़कर उसे मार डालता है। इसके बाद कॉन्ग एन के सामने दूसरी ओर मुंह करके रूट कर बैठ जाता है। इसके बाद एन कॉन्ग के कंधे पर बैठ जाती है और वो जाने लगते हैं। वहीं इधर पेड़ से नीचे गिरने के बाद जैक सबको उठाता है। कार्ल देखता है कि उसका कैमरा टूट गया है और जितनी भी उसने रिकॉर्डिंग की थी वो सारी बर्बाद हो गई है। फिर कुछ क्रीचर्स और इंसेक्ट्स उन पर हमला कर देते हैं और वो सब उनसे लड़ने लगते हैं। जिमी को गन मिल जाती है, जिससे वो जैक पर लगे सभी इंसेक्ट्स को मार देता है। तो भी वहाँ पर कैप्टन अपनी क्रू के साथ आ जाता है। वो उन्हें हिलने के लिए मना करते हैं और फिर सभी इंसेक्ट्स को गोलियों से मार डालते हैं। उधर कॉन्ग एन को उसी चट्टान पर ले जाता है जहाँ वो पहले बैठे थे। अब एन को कॉन्ग से डर नहीं लग रहा था। वो कॉन्ग को रूट कर बैठा देख पत्थर जिगल करने लगती है। इसके बाद एन कॉन्ग की हथेली पर बैठकर सामने सनसेट देखने लगती है। उधर कैप्टन और उसके साथी सभी को नीचे से खींचकर ऊपर लाते हैं। जैक दूसरी साइड चला जाता है एन को वापस लाने। कैप्टन उसे समझाता है कि वो अब तक मारी जा चुकी होगी। इधर कार्ल कैप्टन को कहता है कि इसे जाने दो, ये एन को लाएगा और एन के पीछे कॉन्ग आएगा। हम क्लोरोफॉर्म डालकर कॉन्ग को काबू में कर लेंगे और सोचो हमें कितना पैसा मिलेगा। उधर जैक एन को ढूंढते हुए उसी चट्टान पर आ जाता है। वो देखता है कि एन कॉन्ग की हथेली पर सो रही है। जैक के जगाने पर एन उठ जाती है और उठकर आहिस्ता आहिस्ता जैक की ओर आने लगती है। तभी कॉन्ग की आंख खुल जाती है। वहाँ बहुत सारे बैट्स आ जाते हैं। कॉन्ग उन्हें संभालने में बिजी होता है और कॉन्ग के पीछे से जैक और एन नीचे लटकती रस्सी के सहारे वहाँ से जाने लगते हैं, मगर कॉन्ग रस्सी को ऊपर ही खींचने लगता है। फिर जैक वहाँ से जाते बैट का पैर पकड़ के एन के साथ वहाँ से निकल जाता है। उधर बाहर कार्ल कॉन्ग को पकड़ने के लिए पूरी तैयारी करके खड़ा होता है। फिर जब जैक और एन वहाँ पहुंच जाते हैं तो काफी देर तक कार्ल उनके लिए ब्रिज नीचे नहीं करता ताकि कॉन्ग भी आ जाए, और फिर कॉन्ग के आने पर वो ब्रिज नीचे कर देता है और कार्ल ने जैसा सोचा था वैसा ही होता है। कॉन्ग एन के पीछे पीछे आइलैंड के मेन गेट से बाहर निकल आता है। बाहर आने पर एन देखती है कि सभी लोग गन और क्लोरोफॉर्म लेकर तैयार खड़े हैं कॉन्ग को मारने के लिए। अब जैसे ही कॉन्ग वहाँ आता है वो सब उस पर हमला करने लगते हैं। कैप्टन कॉन्ग पर क्लोरोफॉर्म फेंकता है जिससे वो बेहोश हो जाए। इधर कॉन्ग कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो उन्हें उठाकर इधर उधर फेंकने लगता है। कॉन्ग को गुस्से में देख वो सब भागकर बोट में बैठ जाते हैं। इधर एन कॉन्ग को बचाने के लिए रो रही होती है क्योंकि वो ये सब उसके लिए ही कर रहा था। अब वो बोट स्टार्ट कर देते हैं और कॉन्ग भी उनके पीछे पीछे पानी में आ जाता है। इधर कैप्टन एक एरो शॉट करता है जो जाके कॉन्ग के पैर में लगती है और वो नीचे बैठ जाता है। फिर कार्ल भी कॉन्ग के चेहरे पर क्लोरोफॉर्म फेंक देता है, इससे कॉन्ग बेहोश होकर वहीं नीचे गिर जाता है और गिरते हुए भी कॉन्ग एन के लिए उसका हाथ खोलता है। अब सीन चेंज होता है और हम उन सब के वापस आने के बाद का समय देखते हैं। कार्ल शहर में एक बहुत बड़ा शो ऑर्गेनाइज करता है, किंग कॉन्ग शो। इस शो में शहर भर के सभी अमीर आदमी आए होते हैं कॉन्ग को देखने के लिए। अब कार्ल स्टेज पर आकर सबका स्वागत करता है और पर्दा हटाकर उन्हें कॉन्ग से मिलाता है। कॉन्ग को क्रोम स्टील की चेन से बांधा गया था ताकि वो खोल ना पाए। इसी बीच जैक भी वहाँ आ जाता है कार्ल का शो देखने। कार्ल एन को कॉन्ग से बचाकर लाने का क्रेडिट अपनी मूवी के एक्टर को दे देता है जिससे उसकी मूवी भी हिट हो जाए। फिर वो एक लड़की को कॉन्ग के सामने लेकर आते हैं जो एन नहीं होती। कॉन्ग एन को वहाँ ना पाकर बेचैन होने लगता है। इधर प्रेस्टन जैक को बताता है कि एन ने कार्ल के साथ काम करने से मना कर दिया, इसीलिए वो यहाँ नहीं आई। कह रहा कॉन्ग गुस्से में वो स्टील चेन तोड़ देता है और बाहर सड़क पर आ जाता
है। इधर उधर हर लड़की को देखने लगता है मगर उसे एन नहीं दिखाई देती। इसी बीच जैक कॉन्ग को शहर से बाहर ले जाने के लिए एक गाड़ी लेकर आता है और अपने पीछे दौड़ाने लगता है, लेकिन थोड़ा चलने पर कॉन्ग जैक की गाड़ी तोड़ देता है। वो जैक को मारने ही जा रहा होता है, लेकिन तभी एन वहां आ जाती है। कॉन्ग एन को देखते ही शांत हो जाता है और फिर उसे लेकर चला जाता है। वो बर्फ में खूब खेलते हैं, लेकिन तभी मिलिट्री वहां आकर कॉन्ग पर गोलियां बरसाने लगती है। अब कॉन्ग एन को शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर ले जाता है और वो दोनों वहां बैठकर सनसेट देखने लगते हैं। वो दोनों शांति से वहीं बैठ जाते हैं, लेकिन तभी हेलीकॉप्टर वहां आ जाते हैं और फायरिंग करने लगते हैं। अब कॉन्ग गुस्से में बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर दहाड़ने लगता है। एन भी ऊपर जाने की कोशिश करती है ताकि उसे साथ देखकर मिलिट्री कॉन्ग पर हमला न करे। उधर जैक भी बिल्डिंग में आ जाता है और वो लिफ्ट लेकर ऊपर जाने लगता है। इधर एन भी जल्दी से उतरने की कोशिश करती है, लेकिन गोलियां लगने से सीढ़ियां उखड़ जाती हैं। कॉन्ग एन को गिरने से बचा लेता है और दोबारा ऊपर चढ़ जाता है। वो सब लगातार प्लेन से कॉन्ग पर गोलियां चलाते रहते हैं। इसी बीच एन भी ऊपर चढ़कर कॉन्ग के पास आ जाती है और वो उन्हें रुकने के लिए कहते हुए चिल्लाने लगती है। इसी बीच कॉन्ग बेहोश होकर बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और वो मर जाता है। एन कॉन्ग को याद करके रोने लगती है। तभी जैक वहां आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वहीं बिल्डिंग के नीचे लोगों की भीड़ जमा हो जाती है कॉन्ग को देखने के लिए। कार्ल भी वहां होता है। वो कॉन्ग को देखकर कहता है कि ब्यूटी किल्ड द बीस्ट, यानी लड़की की सुंदरता ने इस बीस्ट को मार दिया। इसी के साथ किंग कॉन्ग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।